इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है? वो अपने ही स्वरूप की साधना करता है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, ये सही है? हाँ करते हैं, ठीक बात है। तो वो कौन है, मतलब किनकी साधना करते हैं? भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान सभी राम की, और भगवान राम जो भगवान। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करने, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं। देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता, या सीधे शब्द कहें करता भरता हरता के रूप में वो हैं, और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते ही हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। कृष्ण भगत ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक वर्णित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर सर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जब पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक हो गया यू। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सतर का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, तेरहवीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा इष्ट देव। स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं।
जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, तो थोड़ा क्लियर नहीं हो आप प्लीज उसे क्लियर। ये क्लियर करने की आपको कोई अधिकार आपको नहीं है। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जो एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता इसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। अपना इष्ट बताते समय भी शर्माते हैं। अब ये किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा, जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा? वो कहता, तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? हर ये पूज्य किसने? लदास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए, मैं दिखा दूं इनके इष्ट देव, ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं। ये भी शर्माण लाग गए। इन्होंने एक टिप्पणी दी है इसी पुस्तक के 2 पृष्ठ पर। इस पुस्तक के 2 पृष्ठ पर श्री माता जुलाई 2009 की क्या कहा है कि गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण कौन है? विष्णु जी। और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आज अब हम आवरण देखते हैं। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी। ये इनके भगवान हैं, श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं। ये श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति देव जी। और शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी। और पराशर जी के पुत्र हैं श्री वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, ये श्री सुखदेव जी। इन्हीं के चित्र हैं। इसके बाद और भी इनके जैसे श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य। और फिर ये है हिंदू धर्म के वर्तमान प्रवर्तक श्रीमद आदि शंकराचार्य दंडी स्वामी। अब ये इनका इतिहास, ये इनके देवता है। आप दिखाता हूँ। ये नारायण विष्णु को ही कहते हैं। आदरणीय शंकराचार्य जी ने ये कहते हैं कि हम वेदों को भी सत्य मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को भी सत्य मानते हैं, पुराणों को भी सत्य मानते हैं। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी मानते हैं। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं इस दास के प्रवचनों से। अब ये थोड़े से संकुचित होने लगे। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तमगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है। ये 3 गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सतगुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या आप पुराणों को अभी सत्य मानते हैं? परम सत्य। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तमगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा रजोगुण तमगुण सत्वगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण एक सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को स्तवगुण, और संहार करते हैं भगवान रुद्र तो क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। क्या हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्र में वैसा ही वही। शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक आध चतुरता दिखाता है। वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है। वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य जो शंकराचार्य होती ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 तीसरे स्कंद में आते हैं।
ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंध के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंध अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। शंकर जी कहते हैं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, इसके संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में होगा। यहाँ संस्कृत के साथ हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान की, यदि दयाधर्मना नसदाबी के कथम एह विहित, मैं किस लिए बना दिया, तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिवगीता किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं, श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है, इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता है। तो ये आगे देखना है इससे आपको कितना इनकी, इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा। देखिएगा और देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया, उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 का 46 का श्लोक है, इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के लिए अपना उल्लसित करने के लिए किसा अनर्थ कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। ये कर दिया काम, इसने अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले ले, इसमें से 4 वाक्य काट दिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो, क्योंकि इनकी अंग्रेजी दास समझ सके, आप क्या समझ माती थे पहले भाग जाते हैं। ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, ये है गीता अध्याय 2 का 46। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा, न इनकी घनी कसूची धाक जम रही है जनता पे, अकेले विद्वान में पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत, और थारंग के पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 46 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है, पवित्र ग्रंथ अभी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखाई दो कि ना समझ में आओ जल्दी, ये महात्मा हटे नहीं आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, जो ही श्रीमद् भगवद गीता और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 46 है। ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है। अनुवाद किया है हमारे मूल ग्रंथ में, क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। गाड़ दिया उल्टा खुटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में शर्माथा नहीं मारना चाहिए। इसलिए इन शंकराचार्यों ने वेदों को रखा सुरक्षित, सीने से लगाकर एक वेद को, लेकिन ये पढ़ते रहे उपनिषद। इनसे किसी ने पूछा ये शंकराचार्यों से कि जी वो जो मठ हमना पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो
महाभारत है और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवत गीता है। अरे महाभारत भी वेद है, इसमें तो ऐसा पढ़ के भी आदमी ना किसी के अंदर भगवान की आस्था हो वो भी नाश हो जाए। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और उसमें ये दिगंबर बैठे थे तीन, तो कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और विदुर, और सभा भरी थी। द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं, निवस्त्र करके सबके सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता दुर्योधन और दुशासन। उस समय उस सभा के अंदर एक था भगत बीज विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा पंचायत में, अरे भले पुरुषों, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बहू की। अपने ही बहू को नंगा कर रहे हो। ये तुम एक ही परिवार, चाचे ताऊ के घड़ी दूर नहीं होते। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है परमात्मा ने कि तुम इसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें कोई करैक्टर नहीं किसी का। अब कवा सुनी किसका ना होती। और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कैसा निर्णय लिया, द्रौपदी को सभा में नंगा करे, अरे बेशरम। और फिर वह दर्शक कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा। ये तीनों महापुरुष ऐसे थे, यदि एक भी खड़ा होकर नो कह देना खबरदार इस लड़की के हाथ भी लगा देने कम में, ऐसा जुल्म है और सरेआम तू नंगा कर रहा है इनको, तो हिम्मत नहीं दुर्योधन की, उसको हाथ लगा देते थे। लेकिन वह भी मलिन आत्मा थी, वहां बैठी रही। एक भक्त 20 साल विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? विदुर कहे, ये बंधु थारा, आपका भाईचारा है, एक का कुल एक का परिवार। इस निर्णायक बात करने से दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, विदुर के, और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, इनने की और बोलता है हमेशा। और तू तो है बांदी का जाया, यानी उसको व्यंग कस दिया कि तू तो बांदी का उत्पन्न हुआ, तेरी तो हीन भावना है, तेरी मति मलिन है तू। इस करके अक्षत्री कर्म के योग नहीं, उनका भाव ये था कहने का, तू तो है बांदी का जाया। और उसका थप्पड़ मारना था। और विदुर को ये बांदी का पुत्र कहने से कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण मुस्कुराए, वहां पर हंसे, अरे तेरा गजब हुई हो। और ये इतिहास हम पढ़ रहे, इसको 5वां वेद बताओ ये, और तेरा बताओ, ये है हमारे इतिहास। पुण्यात्माओं, एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं मानने तो उठ कर चला गया, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, आज इसको 5वां वेद बताओ। और कोई कहता श्रीमद् भगवत गीता है वो 5वां वेद। अरे 5वां वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष इसमें मान रहे हैं कि वेदों वेद क्यों करो गया, तो उन्हीं का समावेश है। 5वां वेद इससे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुना था, वो 5वां वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता गीत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों गुरुओं को।
उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है, क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है, और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर सिरोधार्य कर रखा है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है, और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है, और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं,
ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अगर ये तैसी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के हिसाब से।